हेलो। यस सर। यस सर। हाँ चल ठीक है। लास्ट क्लास में तुम कहाँ थे जी लड़के? सब लापतागंज में थे। सर थोड़ा तबीयत खराब था तो। तो ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और भी ये लिखेंगे पॉइंट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखो तो फटाफट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखिएगा। नेट सेल्स, नेट सेल्स बाय नेट वर्किंग कैपिटल, net sales by net working capital। लिखिए आगे। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। current assets minus current liability, full stop। This ratio shows, this ratio shows by how much times, by how much times by how much times the net sales is in respect of the net current assets of the business। The net current assets of the business। एक और फॉर्मूला लिखो, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में इसको हम लोग ईपीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीएस। हैव यू हर्ड अबाउट ईपीएस प्लस? हैव यू हर्ड अबाउट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर? हेलो, चलो ठीक है, लिखिए। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस can also be calculated with the help of
the earning with the help of earning per share, full stop. It shows by how much hmm, the company's profits per share by how much, क्या लिख रहे थे, by how much, by how much The company The profit company per profit per Company's share. profit company's profit has accrued, ACCRUED, accrued per share, accrued per share, full stop. फॉर्मूला लिखिएगा, EPS is equal to net profit after tax and preference dividend divided by number of equity shares. Number of equity shares. नीचे लिखिएगा, a company which is offering हेलो Yes, sir. क्या लिख रहे थे, a A company which is offering
फिर से पढ़ो ना एक बार, आवाज नहीं आई। A company which is offering उसके आगे नहीं higher EPS, higher EPS is maximizing the wealth of Maximize. is maximizing the wealth of the shareholders. Is maximizing the wealth of the shareholders. Full stop. अब नीचे एक क्वेश्चन लिखोगे, calculate the earning per share from the following data. Calculate earning per share from the following data. क्वेश्चन है 20,000 equity shares of rupees 10 each, 2 lakh, 20,000 equity shares of rupees 10 each, 2 lakhs, 12% preference share capital, 1 lakh, 12% preference share capital, 1 लाख। मेरी आवाज नहीं आ रही है साफ? 12% preference share capital, 1 लाख, net profit before tax 1 lakh, tax rate 28%, tax rate 28%। बनाइए। सर 3.6
मेरा भी यही आया। मगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? नॉर्मली तो सारे रेशियो निकालने में कर रहे थे ना। कहाँ कर रहे थे? So, 1 लाख। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आया आंसर? 3.6। 3.6 6। कैसे निकाले भाई तुम लोग? सर 1 लाख नेट प्रॉफिट था और उसमें से 28% टैक्स रेट माइनस कर- किए तो 72,000 और बाई नंबर ऑफ शेयर्स तो 20,000। यस सर, 20,000। Yes, 28,000. राजेश तुम हमको होस्ट बनाओ। Yes, sir. राजेश Yes, sir. होस्ट बनाओ ना हमको। होस्ट तुम हो, देखो। चलो ठीक है, हम बन गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें करना क्या है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा? Sir, number of 20,000। 20,000 है इसमें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। यस सर। Yes, sir. यस सर। कितना दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। Yes, sir, तो आफ्टर 28,000. टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा यस यस। Sir, इसका 28,000। तो कितना हो गया? 72,000 हो गया। 72।
Yes, sir. 72,000. Yes, sir. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। माइनस करेंगे, फॉर्मूला में देखो माइनस करके मैंने लिखवाया क्या है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा। माइनस करेंगे डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना है? 1,00,000। एक 1,00,000 का 12% कितना हो गया? 12,000। 12,000. तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। कितना हो गया ये? 60,000 हो गया। 60,000 ये आपका क्या हो गया? दिस इज प्रॉफिट after tax and dividend. After tax. आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, Preference सबके share. बाद। Yes, sir. ठीक है, अब ईपीएस हमको निकालना है। 3 तो times ईपीएस बराबर कितना हो गया? 60,000 by By 20,000. 20,000. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, रुपीज 3। ये अर्निंग पर शेयर है, यानी कि ये जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पे 3 रुपए कमा के दे रही है। Sir. कितना कमा के Sir, दे but रही है? 3 रुपया। हाँ। बट क्वेश्चन में 3 लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड नहीं लिखा था, इसीलिए हम लोग डाउट में आ गए। अरे डाउट पाने वाला कोई बात नहीं है इसमें। इसमें आप डिविडेंड कब दीजिएगा, इसका हमको जवाब चाहिए। आप डिविडेंड कब पे करेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू पे द डिविडेंड? जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा. होगा। प्रॉफिट में से Yes. टैक्स देने के बाद जब बचेगा तब ना आप डिविडेंड देंगी। यस सर। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो आपने टैक्स माइनस कर दिया। अभी भी प्रॉफिट बच रहा है, तो आप डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Defense हाँ? dividend. क्या राजेश? ये सर कह रहे हैं सर, यहाँ पे जो फॉर्मूला में से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा सर, या कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा सर डिविडेंड में? डिविडेंड तो माइनस ही होगा ना। आफ्टर का मतलब क्या हुआ? देने के बाद। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72,000 मिला तुमको मिला, तो टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट हुआ। यस सर। अब उस प्रॉफिट में से ना तुम डिविडेंड दोगे। सर अब आगे लिखो डिविडेंड पर शेयर। ये डिविडेंड पर शेयर 10%। लिखिए, डिविडेंड पर शेयर इज that part of the profits which is being distributed to the shareholders, which is being distributed to the shareholders full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा, all the profits earned by the business, all the profits earned by the business are not meant for distribution. Repeat please. all क्या लिख रहे थे? all
The profits. all the All profits. All the profit all the profits earned are not meant for distribution. Full stop. A certain part is being saved. Certain part is being saved, comma, which is known as retained earnings, which is known as retained earnings. अब फॉर्मूला लिखिएगा, DPS is equal to DPS का मतलब dividend, sir. Dividend per share. dividend. तुमको लगा कि कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल बोलने वाला भी है क्या? No, sir. लिखिए, DPS is equal to dividend paid to equity shareholders. Dividend paid to equity shareholders divided by number of equity shares. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा, dividends are always paid on the face value of the shares, or always paid on the face value of the shares. Dividend हमेशा किस पे हम लोग पे करते हैं? Face value of the shares पे हम लोग पे करते हैं. किस पे पे करेंगे? Face value of the shares पे पे करेंगे. Is it clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे लिखिएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो नया पॉइंट है. प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको हम लोग पीई रेशियो भी कहते हैं. प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो. लिखिए, पीई रेशियो इज इक्वल टू market price of the share, market price of the share divided by EPS. Market price of the share divided by EPS. लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, this ratio shows how many times is the market price. मनी कुमार अभी क्यों आ रहा है जी? How many times is the market price of share
the market price of share in comparison to its earnings. In comparison to its earnings, full stop. This ratio helps to find out whether the share is overpriced or underpriced. Whether the share is overpriced or underpriced. The share is overpriced or underpriced. मन्नी कुमार, क्लास टाइमिंग कितने बजे से है जी? यस सर। क्लास टाइमिंग कितने बजे से है? तुम अभी आ रहे 1:30 हो? बजे से। नहीं सर, कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, शुरू से है। अच्छा, क्वेश्चन लिखो एक। The company provides the following details. The company provides the following details about its earning in the previous year. About its earning in the previous year. लिखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 lakhs. Profit before tax 20 lakhs. Tax rate 35%. Proposed dividend 20%. सर क्या बोले? डिविडेंड 20%. मुस्कान, proposed सर dividend डिविडेंड के 20%. प्रपोज्ड Proposed dividend 20%. आगे लिखिएगा इक्विटी शेयर्स, या इसको ऐसे लिखो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. 30,000 equity shares of ₹100 each. फिर नीचे लिखिएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख. 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख. लिखिए कैलकुलेट नंबर ए अर्निंग पर शेयर. नंबर बी डिविडेंड पर शेयर. नंबर सी प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो. और नीचे में द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 200. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 200. सर प्राइस अर्निंग रेशियो के बाद क्या बोला सर? द करंट मार्केट प्राइस इज ₹200. बनाइए क्वेश्चन.
हेलो Yes. हम्म